अमेरिका भेजा सातवां बेड़ा। उसमें अमेरिका लेके आया था परमाणु बम। सोचिए, भारत को मारने के लिए परमाणु बम लेके चला आया। तब इंदिरा गांधी ने रूस को बोला कि हमारा बचा लीजिए। रूस यहाँ आके पहुंच गया। रूस कहा कि अमेरिका, ये है कौन? पाकिस्तान। और ये यहाँ लड़ाई चल रही है बांग्लादेश में, और यहाँ हम लोग का कौन खड़ा है? विक्रांत। पाकिस्तानियों को क्यों कहता है? उनको ये लगता है ना कि भारत में हम धर्म करेंगे तो भारत का मुसलमान पाकिस्तानियों का साथ दे देगा। अरे बैल कहीं का, इनका कोई साथ देगा जी? यहाँ पे कारगिल की लड़ाई में दौरा मारा था, इनका भूत उतार दिया था ना यहाँ पे गाजीपुर जिला के वीर अब्दुल हमीद, मार के पूरा टैंके उतार दिया। एक जहाज थी जिसका नाम था INS राजपूत। अच्छा, PNS गाजी को मारने की क्षमता अगर किसी में थी तो INS राजपूत में थी। और INS जहाज राजपूत खराब हो गया था, उसकी इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी और उसके बनने के लिए उसे रखा गया था कहां पर? विशाखापट्टनम। तो सोचिए, INS राजपूत तो जा नहीं सकता था, कहां रखा हुआ था? विशाखा। अब बुला लिया गया PNS गाजी को, कहां? विशाखा। कोई जासूस फोन कर दिया पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान वाला फोन कर दिया पनडुब्बी को कि जाओ तुम विशाखापट्टनम जाओ, वहीं विक्रांत है, मार के गिरा देना। और जब वहां गया ना तो वहां कौन खड़ा था? INS राजपूत। मारा INS राजपूत, उधिया गया PNS गाजी। PNS गाजी डूब गया। अमेरिका इतना गरियाया पाकिस्तान को कि तो हमारा इज्जत तो उतार दिया रे चोट्टा कहीं का। ये पनडुब्बी कैसे हरवा दिया वहां, पता नहीं कैसे मार दिया। विक्रांत मिलवे नहीं किया यहाँ पे। अब यहां से निकला विक्रांत और फुल फ्लेजेड धोया, और यहाँ एयरफोर्स वगैरह धो दी यहाँ पर। अब पाकिस्तान किसको बोला? अमेरिका को कि हमरा जान प्राण बचा लीजिए। बहुत इज्जत का सवाल है। अगर ये बच गया ना, ये जगह हम आपको सैन्य अड्डा के लिए दे देंगे। आप यहां से चाइना को कंट्रोल कीजिएगा, भारत को कंट्रोल कीजिएगा यहाँ पर। तो वहां से कौन चल दिया? अमेरिका। यहां से अमेरिका भेज दिया सबसे बड़ा जंगी जहाज, और उसके साथ कई जहाजों की पूरी बैटल ग्रुप चल रही थी। पनडुब्बी जो थी नीचे, उसका पनडुब्बी लेके आया, विमान वाहक पोत लेके आया, मिसाइल मारने वाला आया, कई जहाजों का पूरा ग्रुप लेके कौन चल दिया? अमेरिका। पूरा ग्रुप में आया, एगो दूगो नहीं, पूरा ग्रुप में। एगो जहाज थी जिसमें खाली खाना पीना भरा हुआ था, एगो में जिसमें फ्यूल भरा हुआ था, एक में केवल हॉस्पिटल था, चलता फिरता हॉस्पिटल था, एगो पनडुब्बी थी, एक मिसाइल मारने वाला, बम मारने वाला, सारा चीज लेके चल दिया बैटल ग्रुप। इसका नाम था सातवां बेड़ा। क्या नाम था? इस सातवां बेड़ा के साथ कोई नहीं चल सकता था। और इसमें अमेरिका लेके आया था परमाणु बम। सोचिए, भारत को मारने के लिए परमाणु बम लेके चला आया कौन? तबाही क्या होगा? इंदिरा गांधी के ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा। यहां तो लड़ाई चली रही है बांग्लादेश में। तब इंदिरा गांधी ने रूस को बोला, किसे बोला? कि हमरा बचा लीजिए। वो चल दिया है कितना लेके? सातवां बेड़ा ले। तो रूस कहा कि यहां तो आपको कोई जरूरत नहीं ना है, कहना इसको तो हम धो दिए हैं, खत्म कर दिए, धो धा के बराबर है। तो यहां से इसने भी अपने बैटल ग्रुप को भेज दिया यहां पे। इसके में भी पूरा परमाणु बम पनडुब्बी तैनात थी। इसका नाम था 40वां बेड़ा। रूस क्या भेज दिया? 40वां बेड़ा। अमेरिका भेजा 7वां बेड़ा। अमेरिका को आने में टाइम लगा, जब तक रूस यहां आके पहुंच गया। अब पूरी जहाजों को यहीं लगा दिया चारों ओर से, 40वां बेड़ा चारों, और ऑटोमेटिक मिसाइल तैनात कर दिया कि अगर तुम 400 किलोमीटर से कम दूरी मेंटेन रखोगे तो ठीक है, 400 किलोमीटर पास आ गए ना तो मार देंगे ऑटोमेटिक। और जितनी पनडुब्बी लेके आए थे ना ये रूस, सारी पनडुब्बियों को ऊपर कर दिया, रेडी टू फायर मूड में। तो अमेरिका के साथ ना ब्रिटेन भी आया था। ये दोनों साथे चलता है सर। तो ब्रिटेन वाला ना अपने प्रधानमंत्री को फोन किया, वी आर टू लेट। ई वाला टू, TOO, बहुत लेट हो गया। हाँ, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो वो गाना है ना, हाँ, बेचारा पाकिस्तान गाना गा रहा है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ब्रिटेन का रहा है बहुत देर हो गया, अब हमारे बस का नहीं है। 40वां बेड़ा आ चुका है। तो अमेरिका धमकी दे रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है, लगभग 100 की संख्या में परमाणु बम लेके चल रहे हैं। तो रूस ने कहा कि हमारे पास भी परमाणु बम है। और जब चला था ये बैटल ग्रुप ना, तो उस समय तक गिनती जो हुई थी वो 200 के आसपास थी। जल्दबाजी में पहुंचना था, गिनती नहीं हो पाई थी। अब यहां आ गया कौन? 7वां बेड़ा। कौन आ गया? 7वां।
और यहीं से कह रहा है भारत तुम लड़ाई रोक दो भारत तुम लड़ाई रोक दो। और यहां विक्रांत मार के धज्जी उड़ा दिया इन लोग का, यहां पे विक्रांत। और यहां पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी ने सरेंडर किया। हम नहीं लड़ पाएंगे। जब सेना सरेंडर करती है ना तो अपना स्टार हटा देती है, टोपी उतार देगी, बेल्ट हटा देगी और हथियार को जमीन पे रखेगी, हथियार को जमीन पे रखे। ये सरेंडर का होता है। 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था। बाप बाप होता है याद कीजिए, उसी लड़ाई में यहां हमारे 120 सैनिकों ने सरेंडर नहीं किया। ये चोट्टा 93,000 सरेंडर किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर जो किया किसने किया? पाकिस्तान ने सरेंडर किया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और यहां रूस किसको संभाल लिया? अमेरिका को संभाल लिया। अब 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया और भारत ने कहा कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि बांग्लादेश आपका नहीं है। तो कहा कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि बांग्लादेश आज से स्वतंत्र हो। कहा कि शेख मुजीबुर रहमान को छोड़िए। तो भारत शेख मुजीबुर रहमान को लेके आया और शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। लेकिन पाकिस्तान ने कनाडा से कुछ लोगों को हायर किया और शेख मुजीबुर रहमान को मरवा दिया। उनकी बेटी को भी मरवा दिया। उनकी एक बेटी इंग्लैंड में पढ़ती थी, शेख हसीना, जो अभी बांग्लादेश की क्या है? प्रधान। समझा गया? इसलिए जस्टिन ट्रूडो जब आए थे ना, अब भारत पे आरोप लगा रहे थे, तो शेख हसीना ने भी बांग्लादेश को बोला था और कनाडा को कि चट्टा कहीं क्या बोलता है, हमारे पिता के असिस्नेशन में कनाडा का हाथ था। समझा गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे तो उधर निर्माण किसका हुआ? पाकिस्तान। लेकिन अमेरिका इतना दबाव बनाया भारत पर, और रूस ने भी दबाव बनाया कि भाई हमारा 40वां बेड़ा जल्दी खाली करो, हमरा औरों जगह लड़ाई लड़ने जाना है, समेटो यहाँ पे। तब तक मानेकशॉ इंदिरा गांधी से कह रहे थे कि इधरों का कब्जा करिए लेते हैं, इधर भी कब्जा कर ही लेते हैं। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर इंदिरा गांधी पे ज्यादा था, क्योंकि अगर रूस अपना 40वां बेड़ा हटा लेता तो फिर अमेरिका चढ़ जाता। तो फिर वही हुआ कि हम इन 93,000 को लौटा देंगे। और शिमला सम्मेलन हुआ कि भारत और पाकिस्तान किसी भी विवाद को आपस में बैठ के सुलझाएगा, ना यूएनओ में जाएगा ना अमेरिका में जाएगा, शिमला समझौता में। इसीलिए जब भी पाकिस्तान यूएनओ में जाता है कि कश्मीर में जन्नत संग्रह करा दीजिए, कश्मीर के लोगों से पूछ दीजिए, तो भारत कहता है कि सब पहले साइड कीजिए। ये देखिए, ये चोट्टा 1972 में साइन किया है शिमला समझौता कि हम दोनों आपस में बैठ के बात करेंगे। कहिए कि चले दिल्ली बिरयानी खिलाएंगे, इसको बैठ के बात करते हैं। आपस में बैठ के जब बात किया जाएगा तो हर समय जब भी बाप और बेटा बैठ के बात किया है तो सुना किसका जाएगा? बाप का। समझा गया कि नहीं आ गया?